बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। इस टाइम तकरीबन 5 बजने वाले हैं और मुझे एक डिलीवरी आ चुकी है अल दीवान यमानी की। पहले भी मैंने यहाँ से ऑर्डर उठाया है। थोड़ा सा मैं देख लूँ कि ये है कहाँ पे। फिर रेस्टोरेंट की लोकेशन देख रहा था, थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा था मुझे। पहले भी मैं डिलीवरी उठा चुका हूँ यहाँ से। सब्र बस, सब्र 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 सब्र। हाँ, अच्छा। आज मैंने सुना है लुसेल स्टेडियम में फ़ुटबॉल का मैच है। पहला फ़ुटबॉल का शायद मैच हो रहा है इधर। तो कुछ रोड्स भी बंद की हुई हैं उन्होंने मखसूस गाड़ियों के लिए। तो मैं गूगल पे चेक करता हूँ टाइमिंग क्या है। अगर कोई अच्छा सीन बनता है तो फिर इंशाल्लाह आज उस साइड पे निकलते हैं और शायद कोई अच्छा सीन मिल जाए। अभी फ़िलहाल डिलीवरी उठाते हैं दीवान यमानी से। ये सामने अल दीवान अल यमानी रेस्टोरेंट है। तो अंदर जाके मैं ऑर्डर का बताता हूँ। बैटरियाँ दोनों फुल है। पाकिस्तान से भी मैंने ऑर्डर की हैं, 2 बैटरियाँ एक चार्जर, टोटल 4 हो जाएंगी। एक बड़ा क्या नाम है कार्ड भी, मैंने मेमोरी कार्ड भी ऑर्डर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। 326 रेडी नहीं है, ऑर्डर भी इस टाइम रेडी नहीं है। तो इधर बैठ के वेट करते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही ऑर्डर रेडी होता है फिर निकलेंगे बाहर की तरफ। उठा लिया है, ये सामने ऑर्डर था। अब इसको बैग में डालते हैं और कस्टमर की लोकेशन पे जाते हैं। ट्राई करता हूँ कि लुसेल निकल जाऊँ मैं। लुसेल कतारा या पर्ल में काफ़ी टाइम हो गया। कल मैं गया था लेकिन फिर वो थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैं फिर वापस आ गया। मेरे ख्याल में बाइक में फ्यूल भी डालना पड़ेगा। कल इस पर दूर दूर तक गया हूँ काम के सिलसिले में। वो बाइक्स का भी पता करना था और कुछ काम भी था, एक आध कॉन्ट्रैक्ट का करना था किसी से। अच्छा यार, you're all set, let's go। कहाँ से जाएगा? राउंड अबाउट राउंड अबाउट राउंड अबाउट। ओके, यहाँ से हम मारेंगे नो एंट्री। गुड हो गया। समझ रहे हैं कि ना ही समझ गया, आपको भी हम समझा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। गाड़ी के चक्कर में मैं भी खुद आगे निकल आया था टर्न से। ये जिधर बंदे ठहरे हैं ना, इसको बोलते हैं छपरा, ठीक है। यहाँ पे विज़िट वाले या फ्रीलांस वीज़े पे जो मज़दूर तबका लोग आए होते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पे लोग फिर मज़दूरी के लिए ठहरते हैं। इधर एक मंडी लगती है इनकी, पहले भी एक व्लॉग में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ इस चीज़ का। तो यहाँ से फिर जिनको ज़रूरत होती है वो फिर इनको ले जाते हैं दिहाड़ी के ऊपर। तो आजकल बहुत सख्ती हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा सख्ती हुई पड़ी है। रोज़ बसें भर भर के लेके जा रहे हैं, क्या नाम है, अल्लाह भला करे, रिपोर्ट कर रहे हैं जो इनलीगल फिर रहे हैं।
जो विज़िट पे हैं वापस नहीं गए। और दूसरा, आज तो इसने गवर्नमेंट ने दिल तोड़ दिया है यार। आजकल मेडिकल की डेट्स नहीं मिल रही, बिल्कुल भी नहीं मिल रही। हो काम ख़राब हो गया, बहुत काम ख़राब हो गया इसका। डेट्स नहीं मिलेंगी तो लड़के नहीं जा सकते मेडिकल के लिए। बड़ा इशू बना दिया गवर्नमेंट ने। फीफा के लिए इतना कोई परेशान है कंट्री कि वीज़े बंद कर दिए हैं यार। वीज़े बंद करने से क्या होता है? वीज़े तो खैर नहीं बंद हुए, मेडिकल बंद हुआ है। मेडिकल बंद हुआ तो ज़ाहिर सी बात है फिर वीज़ा नहीं निकलेगा। हर कंपनी, कोई भी किसी भी कंपनी को नहीं छोड़ा हुआ। सारे इस्लामाबाद सेंटर बंद कर दिया है, कराची सेंटर बंद कर दिया है। अब मैंने देखना है कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या क्या नाम है, अल्लाह भला करे, इंडिया खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। बड़ा परेशान कर दिए आज इसने। फिर मैंने एक एजेंट से बात की है तो वो कहता है 30,000 लूँगा, मेडिकल की डेट निकलवा दूँगा। अब ये सारा बोझ एम्प्लॉय में पड़ेगा, क्योंकि कंपनी कभी भी अपना नुकसान नहीं करती, वो सिर्फ सहूलियात देखती है अपनी। कंपनी के अपने भी ख़ुद के इशू होते हैं, ख़र्चे बहुत होते हैं। तो अब 30,000 ज़ाहिर सी बात है फिर एम्प्लॉई को ही देना पड़ेगा, जो बंदा आ रहा होगा उसी को देना पड़ेगा, या वो वेट करेगा। अब जो पाकिस्तान ठहरा या इंडिया बांग्लादेश ठहरा वो वेट नहीं करता, वो कहता है कि मैंने हर हाल में आना है यहाँ पे। अब मैंने उसको कहा कि यार थोड़ा सा कम कर ले, लेकिन वो कह रहा है जी फ़ाइनल है। लेकिन ये सहूलत दे रहा है कि एक ही दिन के अंदर मेडिकल हो जाएगा बंदे का, ये भी ओके है। एक तो फ़ीस होती है ना मेडिकल की, वो तो हम यहाँ से पे कर देते हैं, वो ऑनलाइन ही गवर्नमेंट को चली जाती है। दूसरा जो होता है ना, अल्लाह भला करे, क्या नाम है, मेडिकल की जो डेट होती है ना, उसको क्लोज़ करने के लिए वो पैसे ले रहा है, या मेडिकल की डेट निकलवाने के लिए पैसे ले रहा है, उस चीज़ के पैसे ले रहा है वो 30,000 पाकिस्तानी। अब तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 500 रियाल बनता है पाकिस्तानी, ओ सॉरी कतर का 500 रियाल बनता है। तो आप यूँ समझेंगे अगर 100 बंदा हो तो 50,000 रियाल लगेगा। वो फिर एम्प्लॉई को ही भरना है जिसने आना है, या फिर वो वेट करे जब तक मेडिकल की डेट्स ओपन नहीं होती हैं। बहुत टफ बना दिया है इसने, कतर ने, ये पॉलिसी। शायद कुछ टाइम के लिए इसने बंद किया हो फिर खोल दे, या ये कह रहा हो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना चाह रहा हो, कुछ ना कुछ है सही। एकदम से बंद नहीं हो सकती हैं, कोई ना कोई मसला लाजमी हुआ होगा, या शायद इनसाइड ओपन हो रहे हो मेडिकल। अगर इनसाइड मेडिकल ओपन हो रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि कमाल हो जाएगा। बस सिर्फ वीज़ा निकाला और प्रिंट भेजा और बंदा सीधा कतर पहुँच जाएगा। वो सबसे आसान और फास्ट प्रोसेस है, बजाय कि हम मेडिकल भेजें, फिर उसके बाद क्या नाम है, बंदा को वहाँ मिले, वो 1.5 महीने की हो, 1.5 महीने की हो, उसके बाद वो डेट आए, या वो बंदा जल्दी मेडिकल कराने के लिए एजेंट को पैसे भरे। वो बेहतर है कि बंदा फ़्लाइट पकड़े और सीधा इधर आ जाए और उसी दिन ही उसका मेडिकल हो जाएगा। तो इस तरह अगर कर लेता है तो हर बंदे के लिए, हर कंपनी के लिए आसानी हो जाएगी, एम्प्लॉई ज़्यादा निकाल लेंगे। जिसने 100 एम्प्लॉई लेने होंगे वो 200, 400, 500 ले लेगा, 1000 तक ले लेगा। अब देखते हैं, अल्लाह बेहतर करता है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कस्टमर की लोकेशन पे मिलते हैं। मेरे जहन में अपडेट आई थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर कर लो। बाकी अल्लाह खैर करेगा, जो इंसान के नसीब में है वही मिलना है इंशाल्लाह। ऑर्डर मैंने दे दिया है। अब यहाँ से फिर दोबारा नो एंट्री मारता हूँ, क्योंकि गूगल मैप तो शो कर रहा था तकरीबन 3 किलोमीटर, और जब मैंने फिर यहाँ से कच्चे से नो एंट्री मारी है
तो बाद में शो कर रहा था 350 मीटर। अब कहाँ 3 किलोमीटर, कहाँ 350 किलोमीटर। तो यही फ़र्क होता है जब आप आहिस्ता 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 इलाके को जानने लगते हैं ना, तो आपको फिर मैप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम ज़रूरत पड़ती है अगर एड्रेस गलत लिखा हुआ है या कोई और मसला हो गया है, लेकिन मोस्टली जो है वो फिर बंदा ओके हो जाता है। दुबई में तो इस तरह होता था कि बिल्डिंग का नाम हमें पता चला, बेशक वो 20 किलोमीटर क्यों नहीं दूर है, बस हमें बिल्डिंग का नाम पता चला और एरिया का नाम पता चला, वहीं से बाइक स्टार्ट की और सीधा बिल्डिंग के नीचे, कोई मैप नहीं, कुछ भी नहीं। जिस दौर में मैं काम करता था 2014 में, मैं फ़र्स्ट टाइम गया था दुबई के अंदर। उस टाइम तो किसी को मैप की कोई पहचान नहीं थी, किसी को कुछ भी पता नहीं था, ना हम लोगों को पता था कि मैप क्या होता है। तो हम पूछ पूछ के फिर जाते थे लड़कों से इधर उधर से लोकेशन की तरफ। फिर आहिस्ता 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 फिर हम सीख गए तकरीबन पूरा दुबई। तो बाद में फिर ये ऑनलाइन कंपनी आई, डिलीवरो, तलबात, फिर उसके बाद नून आई। इन्होंने फिर ये ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दिया। फिर जो रेस्टोरेंट पे जो बंदे थे वो फिर फारिग होते गए, आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट वालों ने निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको फिर आर्डर नहीं मिल रहे थे डायरेक्ट रेस्टोरेंट पे, वो फिर ऑनलाइन ही आर्डर आते थे कंपनियों की तरफ से। तो फिर एट द एंड सारे रेस्टोरेंट से राइडर गायब हो गए, ख़त्म हो गए, रेस्टोरेंट ने राइडर ख़त्म कर दिए। तो वही राइडर फिर चले गए ऑनलाइन कंपनियों के अंदर। तो अब तो हर बंदे को ही मैप चलाना आता है, गूगल मैप। आजकल तो दौर यही है गूगल मैप का। 7-8 साल पहले तो तकरीबन लोगों को पता नहीं था कि मैप क्या होता है, किस तरह यूज़ करना होता है। मैं अपनी आपको बता रहा हूँ कि हम भी यूज़ नहीं करते थे, ना ही हमें पता था कि किस तरह इस्तेमाल करना है इसको। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब तो 3D मैप्स आ गए हैं कि आपको बिल्डिंग भी बता देती है, बिल्डिंग दिखा देती है, आपको स्ट्रीट व्यू दिखाया जाता है। हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ तब्दील हो रही है, नई से नई चीज़ें आ रही हैं। मैं अपने रूम की तरफ मूव हो रहा हूँ और मैं थोड़ा सा गूगल करके ना आइडिया लेता हूँ कि मैच कहाँ पे हो रहा है। तो फिर इंशाल्लाह उधर मूव होते हैं, 2-4 डिलीवरियाँ भी करेंगे, मैच की भी सिचुएशन देख लेंगे क्या है। अगर कोई इन टाइम टिकट मिलती है तो फिर टिकट लेके शायद अंदर इंटर हो जाएं, क्योंकि मैंने तो फ़िलहाल भाई साहब पहनी हुई है स्नोनो की शर्ट, तो शायद मुझे इंटर ना होने दें। इधर यही मसला है कि जब आप किसी भी कंपनी की कोई शर्ट या लोगो पहना होता है तो इंटर नहीं होने देते हैं आपको। तो इंशाल्लाह मैं चेक करके फिर आपको अपडेट देता हूँ। अच्छा यार, मैंने चेक किया है, वो आज नहीं है, कल है। कल मैच है, फ्राइडे वाले दिन, जुम्मा, बरोज़ जुम्मा। चलो फिर जाना हुआ तो फिर इंशाल्लाह अपडेट दे दूंगा आप लोगों को। फिलहाल फिर कहीं ठहरते, कोई जगह देखते हैं, ठहरते हैं, किसी से गपशप करते हैं, या फिर रूम पे निकल जाऊंगा। इंशाल्लाह फिर अपडेट मिलती है आप लोगों को। रात हो चुकी है, तकरीबन 7 से ऊपर का टाइम है और खाना मैंने खा लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ पापा जॉन्स की डिलीवरी आई हुई है मॉल के अंदर, बस वहीं से डिलीवरी उठाते हैं। करीब या 2 किलोमीटर की है। सामने अपना बंदा जा रहा है स्नोनो। इंशाल्लाह फिर डिलीवरी देते हैं।
बस करीब ही है ये मॉल, इतना दूर नहीं है। ये सामने मॉल है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रेस्टोरेंट है, पापा दी जॉन्स। इसका पिज़्ज़ा बड़ा फेवरेट है मेरा, बहुत अच्छा डिलीशियस पिज़्ज़ा होता है इनके पास। इनकी जो गार्लिक सॉस है ना, कमाल की चीज़ है यार, ऐसा लगता है कि बंदा देसी घी खा रहा है। शुरू स्टार्ट में जब आए थे तो हम पहले ही इधर आए थे कि पता चला था कि यार इस मॉल के अंदर पापा जॉन्स का रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे फिर हमने आके पिज़्ज़ा टेस्ट किया था। अब ये बंदे ने गाड़ी लगाई हुई है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये डिसेबल के लिए है पार्किंग, ठीक है ना, ये बंदा डिसेबल है और ना ही और कुछ है, बस लोकल अरबी है इसलिए इसने आगे गाड़ी लगा दी है अपनी। दैट्स इट, रूल खली बली। ये बंदा है। बस अंदर जाता हूँ मैं इंशाल्लाह, फिर बाहर निकल के आपको अपडेट देता हूँ। डिलीवरी यार मैंने उठा ली है और ये आज मुझे आड़ा टेढ़ा रास्ता दिखा रहा है। असल में माइजर में सारी खुदाई हुई पड़ी है और रोड जो है ना वो बन रही हैं, तो थोड़ा बहुत समझा तो हुआ हूँ, लेकिन बार बार मैप को मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि गूगल भाई साहब जाना कहाँ से होता है और ले कहाँ से जाते हैं हमें। थैंक यू। रास्ता बंद था। अब देखता हूँ मैं, ये मुझे सही लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा। कहाँ से टर्न राइट करूँ भाई? फिलहाल तो मैं सही जा रहा हूँ। यहाँ से मैं राइट हो गया, अब आगे से फिर राइट करा रहा है मुझे। ये मैं सेंटर के पीछे आ गया हूँ मैं। अच्छा, इधर मैं आया हूँ, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं एक दिन मैं डिलीवरी देने आया था यहाँ पे, तो इसी विले के अंदर ना, ये सामने जो विला है ना, ये वाला, यहाँ पे मैंने डिलीवरी दी है। बाहर अलमारी ठहरी थी, तो मैंने डिलीवरी दे के ना मेड से पूछा है कि अलमारी फ्री है, तो कहती है हाँ फ्री है, ले जाओ। फिर मैंने एक दिन फिर लड़के को कॉल की अपने कि यार आ जाओ और अलमारी यहाँ से उठानी है, आगे रास्ता बंद है, गलत जगह से लेके गया है मुझे, इसको पता ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो दो आ गए, हम तीन बंदे मिल गए। तीन बंदे मिल के ना हमने फिर गाड़ी मंगवाई, गाड़ी मंगवा के मैंने उसमें रखवाया और मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे ना उसका पोस्ट कर दी कि फॉर सेल है। तकरीबन कोई आधा घंटा गुजरा होगा कि कॉल और मैसेज आना शुरू हो गया है, कितने की है, क्या है, किसी ने कितना रेट लगाया, किसी ने कितना रेट लगाया। हम भी धुक्के से पैसे मांग रहे थे, 150 पे हम अड़े रहे, 150 रियाल के ऊपर। और हम तो ये चाहते थे कि 50 की भी सेल हो जाए तो गनीमत है। अब फिर एक बांग्लादेशी आया है, उसने जो है ना रेट लगाया है 130 रियाल, तो
तो हम तो राज़ी थे, लेकिन हमने ना 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 नहीं 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 देनी नहीं देनी। जब उसने बयाना दिया ना तो हमने कहा ठीक है भाई आप ले जाओ। अब उधर से एक और इजिप्शियन था, उसको भी हमने हाँ कर रखी थी कि हाँ आके ले जाओ। अब जब उसको कहा कि जी हमने इसको सेल कर दी, वो पागल हो गया आगे से कि ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं पुलिस को कॉल करूँगा। मैं कहा अल्लाह के बंदे, पुलिस को, हमने कुछ जुर्म किया तो पुलिस को कॉल करेगा। अलमारी थी, बिक गई, नहीं थी। तो अलमुक्सर ये कि हमने उस क्या नाम है, अलमारी से 110 रियाल कमाए, 20 रियाल हमने रेंट दिया है इसका, गाड़ी का, जो गाड़ी रेंट पे ली थी हमने, और बाकी जो पैसे थे वो फिर हमने जेब में रख लिए। फिर मौजें की हैं 110 रियाल। यूँ समझें कि उस दिन हमें 110 रियाल टिप मिली है। तो बाद का इस तरह भी हो सकता है, लेकिन ये है कि माइंड को खुला रख के करना पड़ता है। एक आध बंदा अगर आपके साथ हो ना तो फिर अच्छा काम चल सकता है। ये फिर दोबारा मुझे गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। अब मैं यहाँ से गली से निकलता हूँ, क्योंकि आगे जो रोड है ना वो बिल्कुल बंद है, फुल बंद है, लंबा करके उन्होंने बंद किया हुआ है। शो तो वैसे मुझे कर रहा था ये 1.7 किलोमीटर, लेकिन अभी हाँ यू टर्न करता हूँ मैं, कोई यू टर्न नहीं है, यहीं से नो एंट्री मारूंगा मैं। मैंने गलती की है, यहीं से आ जाता। पहले मुझे आइडिया था, शायद मैंने कहा कुछ बीच में से कोई रास्ता हो, लेकिन वो रास्ता नहीं था भाई। हाँ, अब सही है। अब वो मैं उस रोड से निकल जाऊंगा, दूसरी रोड जो बन रही है उससे भी निकल जाऊंगा। काफ़ी टाइम हो गया मैंने फ़लस्तीन का आर्डर नहीं उठाया। ये सामने रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है ना आपको, फ़लस्तीन का, यहाँ से आर्डर मैंने नहीं उठाया है, काफ़ी टाइम हो गया। या आर्डर मैं लिमिटेड कर रहा हूँ इसलिए आर्डर नहीं आ रहा मुझे, कुछ ना कुछ चक्कर तो है। इंशाल्लाह आज 8 तारीख है, बाकी रह गए हैं 7 दिन। 7 दिन, हाँ 7 दिन, बाकी 7 दिन रह गए हैं और बैन ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 वीक आप गिन लें। उसके बाद मौजें ही मौजा। उसके बाद हम निकलेंगे खुले सीधा दोहा। सुबह सुबह यहाँ से निकला करूँगा दोहा की साइड पे, और 3 साढ़े 3 बजे जाके फिर ब्रेक लेंगे, खाने की नाश्ते की जो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। ये सामने सऊदी मार्केट है, अगर कहीं से सामान ना मिल रहा हो तो फिर यहाँ सऊदीया मार्केट इसका नाम है, यहीं से फिर हम सामान ले जाते हैं, यहीं पे मिल जाता है। बहुत बड़ी मार्केट है। अब आया है सही, बहुत गंदा ले गया है मुझे ये, और आया मैं आराम से हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा है, और सोने पे सुहागा ये है कि ये अनपेड है, मतलब ये है कि उसने पे करना है मुझे। अब जब ये पे करेगा तो ज़ाहिर सी बात है, अगर इसको थोड़ा सा भी मसला या ख़राब हुआ तो इसने रिटर्न कर देना, मेरे गले पड़ सकता है, चांसेस होंगे। तो इसलिए मैं इसको एहतियात से लेके जा रहा हूँ कि मिस्टर पिज़्ज़ा जो है ना वो बेहतरीन रहे। लाइट जल रही है, मुझे लग रहा है कि ये गंद की गाड़ी है ये, बड़े नहीं शुक्र है, मैं समझा वही है, नहीं तो उसका ना बड़ी स्मेल होती है यार। 6769 विला नंबर है, चक्कर लगाते हैं। ये सामने लगी हुई है पट्टी, क्या कहते हो भाई, 769 यही तो विला है, विला तो यही है भाई। कॉल करते हैं, ठीक है फिर इंशाल्लाह ऑर्डर देता हूँ मैं, कस्टमर की लोकेशन पे आ गया हूँ, फिर मिलते हैं बाहर। अच्छा मैंने
ऑर्डर दे दिया, अज़ान हो रही थी तो मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई। तो अभी अज़ान ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं जा रहा हूँ एक साइड पे, तकरीबन उसको फूड कोर्ट समझ लें। अगर वहाँ से डिलीवरी को दोहा साइड पे, पर्ल साइड पे आती है तो फिर वहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। 2-4 डिलीवरियाँ कर लेते हैं, रूम पे पड़े हुए क्या करेंगे, वहीं पे भी फारिग बैठना है। कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी, वेला बैठने से कुछ नहीं होता, कुछ आएगा जाएगा नहीं। तो फिर इंशाल्लाह उधर ही मिलते हैं। कोई डिलीवरी आती है तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। मैं उस साइड पे आ गया हूँ और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज, शाम का टाइम है इसलिए। तो ये सारी जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये सारा रेस्टोरेंट है, बिल्कुल सारा रेस्टोरेंट साइड है। देखते हैं इंशाल्लाह 2-4 डिलीवरियाँ आ जाएंगी। उम्मीद तो है कि दोहा साइड पे डिलीवरी कोई ना कोई लाजमी आएगी ही आएगी। और दूसरा ये कि टाइम भी ओवर हो चुका है दोहा साइड पे जाने का। वहाँ पे जाते तो 6 बजे जाते। खैर देखते हैं, अब आ गए हैं तो 1-2 डिलीवरियाँ करेंगे इंशाल्लाह, बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से मैंने नो एंट्री मारनी है, नो एंट्री ही समझ लें इसको। पिछले ने आसरा ही नहीं किया, ना अगले ने आसरा किया। चलो भाई खैर। ये सामने अपने बाइक वाले ठहरे हैं, तलबात, सुनोनो, रफ़ीक। हाँ बस यही है, सब ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। हम भी ऑर्डर का वेट कर लेंगे, क्या है, कोई बात नहीं है। मिलते हैं फिर अगर कोई ऑर्डर आता है तो इंशाल्लाह। अच्छा यार, फाइनली मुझे ऑर्डर आ गया है। यही होता है कि रूम पे बैठे रहेंगे तो रूम जितने ही ऑर्डर आएंगे, बाहर अगर रेस्टोरेंट मार्केट में निकल के बैठेंगे तो इंशाल्लाह ऑर्डर आते रहेंगे। जो बंदा लगा रहता है वो कुछ ना कुछ पा लेता है। जो क्या है जी, घर में बैठा रहूँ और हर चीज़ मिल जाए, वो तो फिर पॉसिबल नहीं है ना बॉस। ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। ये सामने रेस्टोरेंट है, असीर टाइम रिफ्रेश कैफेटेरिया टाइप है, चाय जूस हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। वो भी मैं देख के बता रहा हूँ, मैं कौन सा इधर पैदा हुआ हूँ। अंदर चलते हैं, इनको बताते हैं। पहले तो इनको बताना पड़ेगा ये सामने क्या है जो बम लगाया हुआ है मैंने। 621 ब्रो, 621 ओके। कह रहे हैं कि ऑर्डर को थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर हम वेट करते हैं। फ़िलहाल वीडियो एंड करता हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह ऑर्डर उठा के फिर मिलते हैं। यार ऑर्डर मैंने उठा लिया, ये सामने ऑर्डर है। अब इसको बैग भाई साहब के अंदर डालते हैं। एक आवोकाडो का जूस है। आवोकाडो एक फल है आम की तरह, और इसका जो जायका है वो फीका होता है। मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं दुबई में अब आप कहेंगे सब कुछ आप दुबई में करते रहे हैं तो यार जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ वही भी मैं शेयर करूँगा तो दुबई में मैं ये अक्सर औकात पीता रहा हूँ इसको पीते हैं हनी डाल के अक्सर औकात। आप इसको चीनी मिला के भी पी सकते हैं, बिल्कुल फीका फीका आपको जायका इस तरह लगेगा जिस तरह देसी घी थोड़ा थोड़ा सा टाइप लगेगा आपको। बहरहाल बहुत पावरफुल शेक होता है इसका। अभी भाई लोकेशन
अलमीरा साइड पे बड़े मुझे ऑर्डर आते हैं, पता नहीं है। 16 किलोमीटर, ओए होए 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 होए, ये तो आज मार दिया कमीने ने यार। 16 किलोमीटर कैसे बता रहा है ये। कमाल है पांगे जी, कमाल है, छा गए आप, छा गए। अब ये गूगल मैप मुझे ऊपर से घुमा के लेके जा रहा है, मतलब है कि जाना कहाँ है और लेके कहाँ से जा रहा है मुझे। जैसे सरजमीन आखिरी हो, ये बची हुई हो, बाकी हर जगह पे ख़तरे हों, तो आपको बचा के लेके जा रहा है। ऐसे जाऊंगा तक तकरीबन 9 किलोमीटर होगा, ऐसे ऊपर से जाया गया तो 16 किलोमीटर पूरा ही ये करवाएगा मुझे। तो उससे बेहतर है भाई अपने अपने रास्ते से जाओ, वही बेस्ट है। यार थोड़ा थोड़ा लगे रहोगे तो इंशाल्लाह ऑर्डर होते रहेंगे। 10 12 15 ऑर्डर हो रहे हैं आज भी। कल एक मुझे सुनोनो का लड़का मिला है, बांग्लादेश से था भाई, 21 ऑर्डर किए हुए थे उसने। मैं खुद हैरान था, उसने 21 ऑर्डर कैसे किए हैं। ये होता है लगे रहेंगे, छोटा है बड़ा है करीब है दूर है, तो ऑर्डर अच्छे खासे हो जाते हैं, अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अब हम कहें जी नहीं जी हमारे मकसद के सारे ऑर्डर हमें मिलते रहें, या हम अपनी पसंद के ऑर्डर हम उठाएँगे। भाई साहब आप कमाने आए हैं, तो फिर अगर आप अपनी पसंद देखें तो ज़ाहिर सी बात है, फिर पैसे भी आपको पसंद के मिलेंगे, जितना काम करेंगे उतना पैसे मिलेंगे। तो इस टाइम कतर के अंदर बाइक को बेहद बाइकर ज़रूरत है, बेहद। उसकी वजह ये है कि कतर का जो रूल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अगर हम आज हायरिंग करते हैं तो बंदे को लाइसेंस उठाते होते 3-4 महीने लग जाते हैं। वो जो गैप है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। दुआ करें कि यार इनकी जो मेडिकल की ट्रीटमेंट है ना वो इनसाइड एक्टिव हो जाए, ओपन हो जाए ना, तो फिर उसका बेहतरीन फ़ायदा है। उसका फ़ायदा है कि प्रोसेस जल्दी होगा, लड़के जल्दी आएंगे, मेडिकल जल्दी हो जाया करेगा, लाइसेंस जल्दी उठा लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस तरह कोटा भी स्लो रहेगा और लड़के भी स्लो आएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसी तरह ही काम होगा। आगे सारा अंधेरा है, गली जो ये स्ट्रीट बनी हुई है सारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मेरे ख्याल में कैमरे का वो रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा जो मेन रोड के ऊपर होता है लाइट्स को देख के। तो वीडियो को मैं यहीं पे रोक देता हूँ, ठीक है। तो ये भाई हरन देगा क्योंकि कैमरा सिग्नल खुल गया है, तो मैं अपनी बातों में मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ। नीचे देख रहे हैं आप 9.5 किलोमीटर शो कर रहा है भाई। ना दे लाइट कोई निकलने की जगह नहीं है, कहता है कि मैं निकल जाऊँ, ले ले तू निकल जा, जा इस तरह के बंदों को रास्ता दे देना चाहिए। बाज़ वक़्त हम भी के बैठे होते हैं, ऐसे सब कुछ नहीं आता इनको। इसलिए कहते हैं ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। इंशाल्लाह कस्टमर की लोकेशन पे मिलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ऑर्डर मैंने दे दिया है यार, बड़ी ख्वारी हुई है इधर, सारा रोड टूटा हुआ है और एक साइड को उन्होंने 2 वे बनाया हुआ है, 1 वे बनाया हुआ है। हाँ पहले भी इधर आ चुका हूँ, काफ़ी सारे ऑर्डर दिए मैंने। एरिया तो मुझे याद था, लेकिन ये मुझे याद नहीं था कि इतना रोड की कंडीशन जो है वो ख़राब है। चलते हैं अब। ऑर्डर तो नहीं कह सकता मैं, रूम ही कह सकता हूँ। देखते हैं अगर कोई रास्ते में कोई ऑर्डर आ जाता है तो फिर चलते हैं, नहीं तो फिर गाड़ी रूम की तरफ घुमा देंगे। असल में मसला ये है, इस साइड पे ना
आपको इधर आके ऑर्डर नहीं पड़ता, मसला ये है। अब यहाँ से फिर जाएंगे हम वहाँ पे, अल्लाह भला करे, रेस्टोरेंट पे फिर ऑर्डर आएगा, फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, तो ये 9-18 किलोमीटर पड़ जाता है, इसलिए इस साइड पे आने को दिल नहीं करता। अगर आप थोड़ा सा सिटी की तरफ मूव होते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे रेस्टोरेंट होंगे ऑर्डर भी वहीं आएगा ना। अब इधर बयाबां में तो नहीं आएगा जहाँ पे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, इसलिए इधर ऑर्डर नहीं आता। आगे चल के फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोशनी भी नहीं है और कोई अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। फाइनली मैं अपने एरिए के अंदर पहुँच गया हूँ। बहुत ख्वारी की है, क्योंकि रात का टाइम था और लाइट का भी इशू है और रोड बिल्कुल भी ख़त्म थी। अभी यहाँ आके मुझे थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि हाँ, मैं सिटी के अंदर आ गया हूँ, शहर में आ गया हूँ। आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है तो शेयर करें, लाइक करें, और जितने भी दोस्त नए आए हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, जितना मेरे इल्म में होगा इंशाल्लाह मैं उतना बताने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।